हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्योरम करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड कम्पैक्टनेस से रिलेटेड। तो देखिए, फंक्शन एक डिफाइन हो रहा है दैट इज फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। देन एक्स इज कम्पैक्ट। एक्स को हम कम्पैक्ट हमें गिवन है, तो हम क्या चीज़ बोलेंगे, जो एफ इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा दैट इज फ्रॉम वाई टू एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ समझ आए हमें। ये एक सेट है हमारा x और ये एक सेट है y। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हुआ दैट इज f। ओके, हमें गिवन है x इज कम्पैक्ट स्पेस, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये स्पेस हमारी क्या है, कम्पैक्ट है। हमारा इजी रहता है हमें करना। तो f इनवर्स फंक्शन जो डिफाइन होगा दैट इज फ्रॉम y टू x, ये डिफाइन हो रहा है x टू y, और एक फंक्शन डिफाइन होगा f इनवर्स दैट इज़ फ्रॉम y टू x। इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो f इनवर्स को हम क्या बोलेंगे, वो भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये जो फंक्शन है f वो हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है और f इनवर्स को हमने कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। इतनी सी थ्योरम है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं, इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक क्लोज्ड सेट ले लेते हैं इस कम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। लेट्स सपोज उसको C बोल देते हैं। ये हमने क्या लिया, एक क्लोज सेट ले लिया C। तो लेट C इज क्लोज्ड सेट इन कंपैक्ट स्पेस X। कंपैक्ट स्पेस S के अंदर हमने एक क्या लिया, C एक क्लोज सेट ले लिया। अब क्योंकि C क्लोज्ड है और कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर है, तो ये क्या होगा, ये क्लोज्ड है और कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज आल्सो कंपैक्ट। क्यों, बिकॉज हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, क्लोज्ड सबसेट ऑफ कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज आल्सो कंपैक्ट। तो हमारे पास जो C है जिसको हमने क्लोज सेट लिया, तो इट इम्प्लाइज जो C है, C इज कंपैक्ट। अगर X स्पेस के अंदर हमने इस C सेट को लिया था, तो ये C सेट हमारा क्या बन जाएगा, ये भी एक कंपैक्ट सेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये इसके ऊपर C के ऊपर एक इमेज अप्लाई हो गई है दैट इज F। तो कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कंपैक्ट सेट इज ऑल्सो कंपैक्ट, ये हमने थ्योरम की थी। अभी ये इस फंक्शन से, यहाँ से C से एक फंक्शन डिफाइन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, FC मिल जाएगी। अब कंपैक्ट से यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर अप्लाई होगा, तो वहाँ पे हमें क्या इमेज मिलेगी, दैट इज़ कंपैक्ट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या यूज़ होगा, कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कंपैक्ट सेट इज कंपैक्ट। तो हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, इट इम्प्लाइज FC जो सबसेट बनेगा यहाँ पे, देखिए डायग्राम में, यहाँ पे हमने एक C सेट बनाया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये जो FC बनेगा, दिस FC विल बी कंपैक्ट। क्लियर, अगर C कंपैक्ट है तो FC भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे कंपैक्ट बन जाएगा। तो इट इम्प्लाइज FC इज कंपैक्ट सबसेट ऑफ Y। ये रिजल्ट हमारा यूज़ हुआ। तो हमने क्या चीज़ बोल दी कि जो हमारा FC स्पेस आई है, या जो हमारा FC सेट आया है, वो भी क्या बन जाएगा, एक कंपैक्ट सबसेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए FC जो है, सो FC इज क्लोज्ड, कंपैक्ट है तो क्लोज्ड भी है, क्लोज्ड सबसेट ऑफ Y फॉर क्लोज्ड सबसेट C ऑफ X।
देखिए यहाँ पे आपने ये कोई क्लोज्ड सबसेट लिया था, उसके अगेंस्ट आपको एक एफ सी मिल गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हुआ, तो हमें उसके अगेंस्ट यहाँ पे क्या मिल गया, एक एफ सी मिल गया। ये क्या है, ये भी क्लोज्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये कम्पैक्ट है तो ये क्लोज्ड और बाउंडेड होगा, ये क्लियर है। तो अगर ये कम्पैक्ट है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज्ड भी है। ठीक है, तो अगर ये कम्पैक्ट है, ये क्लोज्ड भी है, तो एफ सी हमें क्या मिल गया, ये एक हमें क्लोज्ड सेट मिल गया। तो क्लोज सेट के अंदर मीन्स इस सी के लिए हमने एक रिजल्ट किया था। उस रिजल्ट में क्या चीज़ थी कि अगर f कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, f फ्रॉम x टू y इज कॉन्टीन्यूअस इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स c इज क्लोज्ड फॉर ऑल c क्लोज्ड इन y मीन्स ये क्लोज्ड इन x, एफ इनवर्स जो c होता है वो क्लोज्ड इन x कब होगा, जब यहाँ पे c जो है वो क्या मिल जाए, क्लोज्ड इन y मिल जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके रिवर्स हो गया है। रिवर्स क्या है, अब इसी चीज़ को, इन दोनों डायग्राम्स को रिवर्स कर लीजिए। लेट्स सपोज कि यहाँ पे, यहीं पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए है। यहाँ पे मैंने y स्पेस ले ली और यहाँ पे मैंने x स्पेस ले ली। ठीक है, ये y स्पेस हो गई और ये x स्पेस हो गई। अब जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हुआ तो ये फंक्शन कौन सा है जो हमने अभी बात की थी, ये y2x जो फंक्शन डिफाइन होगा, ये फंक्शन है f इनवर्स। ये फंक्शन क्या है, f इनवर्स फंक्शन है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे इस x स्पेस के अंदर एक सेट C मिला, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे इस y स्पेस के अंदर एक सेट मिल गया है एफ सी, या मैं इसको अब क्या बोल सकती हूँ, एफ सी मिल गया, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है एफ इनवर्स। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे एफ सी। ठीक है, ये सी सेट है, इस सी सेट की इमेज बनी है एफ इनवर्स। तो मैंने यहाँ पे मुझे उसके लिए एक एफ सी क्लोज्ड सेट मिल गया है। इस क्लोज्ड सेट के लिए तो मैं क्या बोल दूँगी कि ये जो एफ इनवर्स जो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूअस होगा। ये जो फंक्शन एफ इनवर्स अप्लाई हुआ है ये कॉन्टीन्यूअस होगा, बिकॉज हम रिजल्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई फंक्शन होता है, अगर कोई फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ कॉन्टीन्यूअस, ये रिजल्ट है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत सारे थ्योरम्स में हम ऑलरेडी यूज़ भी कर चुके हैं। इफ़ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स सी इज़ क्लोज्ड in closed in x for c closed in y। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये x मेट्रिक स्पेस है, ये y मेट्रिक स्पेस है, फंक्शन अप्लाई हुआ, ये कॉन्टीन्यूअस कब होगा, यहाँ पे c क्लोज सेट है, तो मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए इसकी f इनवर्स c। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एफ सी चाहिए। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या चीज़ आ गई, एफ सी इज क्लोज्ड सबसेट इन वाई फॉर क्लोज्ड सबसेट सी ऑफ एक्स। ये चीज़ है, वाई का सबसेट एफ सी था, एफ सी इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। तो उसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, सी मिल गया है, दैट इज क्लोज्ड। सी क्या मिल गया है, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स जो हमने लिया था, उसके अगेंस्ट हमें एफ सी मिल गया है, दैट इज़ क्लोज्ड। तो हम ये क्या चीज़ बोलेंगे कि ये जो एफ इनवर्स फंक्शन अप्लाई होगा फ्रॉम वाई टू एक्स, अगर जो कोई फंक्शन अप्लाई होगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो इट इम्प्लाइज एफ इनवर्स फंक्शन जो वाई टू एक्स अप्लाई होगा, एफ इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, जो वाई टू एक्स अप्लाई होगा, दैट विल बी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। क्लियर हुई ये चीज़? कहीं से कोई भी डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी।